हेलो गाइस। मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि नीट के 3-4 सालों में आ रखे हैं। इन शॉर्ट कराऊंगा क्योंकि डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ओके, तो जैसे देखोगे ये 2025 में क्वेश्चन आ रखा है नीट में। आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये रिएक्शन बेसिकली एस्टर है, एस्टर से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, सीएचओ। तो इसमें देखना है एक सुटेबल रिएजेंट होना चाहिए। अगर तो अब क्या होगा, तो इसमें बेसिकली मैंने डाइबल एच होगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ का जो फॉर्मूला दे रखा है इसका स्ट्रक्चर ये होगा, बता रखा है। और ये क्या करता है, अगर डाइबल एच जो होता है वो अगर साइनाइड हो या वी कैन से नाइट्राइल साइनाइड, और जो एस्टर होता है उनको क्या करता है, सीएचओ में कन्वर्ट कर देता है, बस यही दो को। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीएचओ में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द एलिफैटिक एसिड। ये सारे एसिडिटी का कॉन्सेप्ट है। अब एसिडिटी क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होगा। सेकंड फैक्टर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस देखते हैं हम लोग कि उसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उसका उतना अच्छा स्टेबिलिटी, उतना उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की बेस भी स्टेबिलिटी देखते हैं पहला, और सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो अब जैसे इसमें देखोगे, तो अगर यहाँ पे देखोगे ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, सो इसका एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो इसका कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइजेशन हो डेट, इसका एसिडिटी कम है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड देन एथनोइक, फिर ये दे रखा है फॉलोड बाय दिस वन। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि एग्जाम में आ रखा है तो इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, इसमें से रिकरेक्ट इनकरेक्ट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तुम्हारा सीओएच बन जाएगा, तो ये भी सही है। यहाँ पे यस, सीओएच में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। बट ये बेंजामाइड, बेंजामाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे देखा है जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ओएच में करता है, तो ये रिएक्शन गलत है। बाकी यहाँ पे ये जोन्स रिएजेंट है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आर का आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पहले कराओगे, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, देन फॉलोड बाय पीसीसी करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सीएचओ में हो जाएगा। यहीं पे अगर ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन देता है तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ रूल होता है। तो ये नेम रिएक्शन है, यस यू शुड नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2024 में गिवन है। अब पी बताना है प्रोडक्ट, यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखा है KMnO4H+ है, तो बेसिकली यहाँ ब्रेक डाउन होकर COH ग्रुप लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब HCN है तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पे अटैक किया, और आ गया तो ये OH और CN हो गया, और देन ये रिएक्शन होगा यहाँ पे COH बन जाएगा। इसके में आ रखा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेसिकली इसका मैकेनिज्म मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे होगा, बेसिकली उस फिटिक टाइप रिएक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना। ऑल द बेस्ट, सबका पेपर अच्छा होगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।